Hello everyone, welcome to Lit Summary World. Today we are going to do Robert Frost poem Desert Places published in 1934. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पोएम. डिजर्ट प्लेसेस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1934 इन द अमेरिकन मर्क्यूरी मैगजीन. सो सबसे पहले ये अमेरिकन मर्क्यूरी मैगजीन में जो है पब्लिश हुई थी पोएम एंड लेटर इंक्लूडेड इन रॉबर्ट फ्रोस्ट कलेक्शन अ फर्दर रेंज इन 1936 में. 2 साल के बाद इसको इस कलेक्शन में इंक्लूड कर दिया गया था. फ्रोस्ट रोड द पोएम ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप एंड पर्सनल चैलेंजेस फॉर हिम. सो ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसा टाइम था जहां पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, जो है पैसे की तंगी थी, तो सभी लोग जो है काफी ज्यादा परेशान थे. और इसी परेशानी से हमारे जो राइटर है, हमारे जो पोइट है, वो भी जूझ रहे थे. और इनके इनकी लाइफ में तो देखिए और भी बहुत ज्यादा ट्रेजेडीज थी. तो उनमें से क्या क्या हुआ था इस टाइम, इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज डॉटर मार्जरी. इनकी जो डॉटर मार्जरी है उसकी डेथ हो गई थी 1934 में. एंड ऑनगोइंग स्ट्रगल विद हिज वाइफ्स एलेनॉर्स हेल्थ. जो इनकी वाइफ है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर थी. ये भी एक दुख इनकी लाइफ में उस टाइम पर था. द पोएम्स थीम ऑफ लोनलीनेस एंड इनर डिसोलेशन में रिफ्लेक्ट फ्रॉस्ट ओन इमोशनल स्टेट. तो ये इस जो पोएम है इसमें हम यही देखेंगे कि इनकी लाइफ में जितने दुख थे, जितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसकी वजह से काफी ज्यादा लोनलीनेस की फीलिंग इनके माइंड में आ रही थी. काफी अकेलापन ये फील करते थे. डिसोलेटेड फील होता था इनको कि ये सबसे अलग है. सो यही सारी चीजें जो है हमें पोएम में भी देखने को मिलेगी. बेसिकली यही मेन थीम हमारी पोएम की रहने वाली है. एज वेल एज द सोसाइटल डिसअपियर ऑफ द era. The snowy rural setting draws on frost familiar न्यू इंग्लैंड लैंडस्केप. जो सेटिंग है वो रूरल सेटिंग है, मोस्टली इनकी पोएम में यही होता है. न्यू इंग्लैंड का लैंडस्केप इसमें दिखाया गया है. बट द पोएम्स फोकस ऑन इनर डिजर्ट प्लेसेस. लेकिन जो मेन फोकस है पोएम का वो कहाँ है, इनर डिजर्ट प्लेसेस. मीन्स कि इनके अंदर की जो फीलिंग है, अंदर से इनको कितना डिजर्टेड अकेलापन फील होता है. मार्क्स अ शिफ्ट टुवर्ड साइकोलॉजिकल डेप्थ. ओके, सो अब हम इनकी जो है समरी देख लेते हैं. सॉरी, उससे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. सो लिटरल मीनिंग क्या है पोएम का. डिजर्ट प्लेसेस रेफर्स टू द स्नो कवर्ड फील्ड, की जो फील्ड है वो स्नो से कवर हो चुका है कंप्लीटली. डिस्क्राइब्ड एज अ डिसोलेट एम्प्टी लैंडस्केप इवोकिंग अ सेंस ऑफ आइसोलेशन इन नेचर. सो इवोकिंग अ सेंस ऑफ आइसोलेशन मीन्स कि इनको अकेलापन फील हो रहा है, वही लोनलीनेस की फीलिंग. लिटरल मीनिंग तो है ये. अब सिंबॉलिक मीनिंग क्या है. द डिजर्ट प्लेसेस सिंबलाइज द स्पीकर्स इनर लोनलीनेस. जो उनको अंदर से उनकी जो फीलिंग्स है, उनको कितना अकेलापन फील होता है, डिसअपेयर फील होता है, और इमोशनल एम्प्टीनेस उनके अंदर जो है उसको प्रेजेंट किया गया है. विच आर मोर फ्राइटनिंग देन द वास्ट एम्प्टीनेस ऑफ द कॉस्मोस. मतलब कॉस्मोस मीन्स की यूनिवर्स. यूनिवर्स हमारा कितना खाली है, कितनी एम्प्टीनेस, कितनी शांति है वहां पर. उससे भी ज़्यादा डराने वाली इनके अंदर की जो ये शांति है, ये कोई अच्छी वाली शांति की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. वैसे तो ये डिस्टर्ब्ड है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इनको अकेलापन फील होता है. सो द टाइटल सजेस्ट अ पर्सनल साइकोलॉजिकल डिसोलेशन दैट मिरर्स द एक्सटर्नल लैंडस्केप. Now, summary. The poem describes a speaker passing by a snow covered field at night. एक speaker है जो कि एक snow covered field है, वहां से पास कर रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं. Where the snow is falling fast and almost covers the ground. और अभी भी जो है बर्फ गिर रही है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड है वो और भी ज्यादा स्नो से कवर होता जा रहा है. Leaving only a few weeds visible. सब कुछ जो है बर्फ से ढक चुका है, कुछ ही जो है weeds है, प्लांट्स हैं जो दिख रहे हैं, काफी कम. The surrounding woods seem to claim the field, and all animals are hidden in their lairs, adding to the sense of emptiness. सारे जो जानवर हैं, जो वुड्स हैं आसपास, सब कुछ बर्फ से ढक चुका है. सारे जानवर जो हैं वो अपने अपने बिल में, अपनी अपनी जो उनकी हिडन प्लेसेस होती हैं वहां पर जाकर छुप गए हैं. द स्पीकर फील सो लोनली. जो स्पीकर उसको काफी ज्यादा लोनली फील हो रहा है, क्योंकि कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ जो है बर्फ से ढक चुका है. काफी ज्यादा डराने वाला सा सीन है यहाँ पर. एंड उसको लग रहा है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा अकेला है, कोई भी नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कुछ भी नहीं है. एंड डिसकनेक्टेड दैट ही डजंट इवन मैटर इन द सीन. उसको लगता है कि वो मैटर भी नहीं करता है इस सीन में. द
लोनलीनेस ऑफ द फील्ड विल ओनली ग्रो वर्स एज मोर स्नो फॉल्स। और जो लोनलीनेस है, जो ये अकेलापन है, और ज्यादा बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे और बर्फ गिरेगी। तो मतलब क्या है कि अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है, उससे दूसरी ट्रेजेडी होती है, तीसरी होती है। ये इतना ज्यादा दुख अपनी लाइफ में देख लेते हैं कि इनको लगता है कि ये जो ट्रेजेडीज हैं ये होती ही जाएंगी, इनकी लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और ये और ज्यादा अकेला फील करते जाएंगे, क्रिएटिंग अ ब्लैंक एक्सप्रेशनलेस लैंडस्केप। एक ऐसा लैंडस्केप बन जाएगा जिसमें कोई बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होगा, कुछ भी नहीं होगा हमारे स्पीकर के अलावा। द स्पीकर सेज दैट द वास्ट एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन स्टार्स डोंट स्केयर हिम। कि जो स्टार्स होते हैं उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होती है उससे इन्हें डर नहीं लगता है, बिकॉज ही कैरीज अ डीपर मोर पर्सनल एम्प्टीनेस विद इन हिमसेल्फ। क्योंकि इनको लगता है कि उससे भी ज्यादा डीप और उससे भी ज्यादा जो है अकेलापन, खालीपन इनके अंदर है। तो इनको उन चीजों से डर नहीं लगता है जो स्टार्स के बीच में हमें एम्प्टीनेस दिखाई देती है। हिज ओन डिजर्ट प्लेसेस मीन्स कि इनका अकेलापन, इनके जो इमोशन है, इनकी जो लोनलीनेस है, डिसअपेयर है, वो सारी चीजें डिजर्ट प्लेसेस जो है सिंबलाइज करता है यहाँ पर, ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपेयर। छोटी सी पोएम थी, सिंपल सी थी। मेनली यही थीम हमने इनकी सारी पोएम्स में देखी है, रिपीटेडली यही चीज अगेन है। तो कुछ नया आपको लगा नहीं होगा, तो जस्ट एक बार वीडियो देख लीजिएगा। आई थिंक दोबारा इसको पढ़ने या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दैट यू शुड रीड द बायोग्राफी ऑफ द राइटर। जब आप बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, उनकी लाइफ डिटेल्स पढ़ते हैं, तो हमें इनके वर्क काफी इजीली समझ में आते हैं, बिकॉज इनकी इंस्पिरेशन कहाँ से होती है, इनकी लाइफ से ही रिलेटेड होती है। हमने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ काफी ज्यादा दुख भरी थी, तो इनके सारे जो वर्क है उन सब में थीम भी कॉमन ही चल रही है। तो इवन अगर आपने कोई पोएम नहीं भी पढ़ी है या कोई इनका वर्क नहीं पढ़ा और क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होता है कि इनकी थीम क्या थी, ये कैसे इनका लिखने का स्टाइल था, क्या इनकी सेटिंग रहती थी। मोस्टली कॉमन रहती है, सेम रहती है एक राइटर की। तो आप वहां से एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाएंगे कुछ ऑप्शंस, तो इजी हो जाता है हमारे लिए वो क्वेश्चंस को भी आंसर करना जो हमने कभी पढ़े ही नहीं है। नाउ द स्नो एंड द फील्ड सिंबलाइज एक्सटर्नल डिसोलेशन। ये हमने देख लिया है कि जो स्नो और फील्ड है वो तो एक्सटर्नल जो है डिसोलेशन की बात कर रहे हैं। वाइल द डिजर्ट प्लेसेस, जो डिजर्ट प्लेसेस है विद इन द स्पीकर रिप्रेजेंट इंटरनल लोनलीनेस। वो उनकी अंदर की फीलिंग्स, उनकी जो इंटरनल लोनलीनेस है, डिसअपेयर है या डिप्रेशन के जो वो शिकार हो रहे हैं, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्म क्या है? द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 क्वार्टरेन्स। 4 लाइन स्टेंजा को हम क्वार्टरेन बोलते हैं, 4 क्वार्टरेन है इसमें, मीन 16 लाइन की पोएम है, विद अ कंसिस्टेंट ए राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम आप ट्राई कीजिएगा कि आपको याद रहे, ए राइम स्कीम। थीम्स क्या है? लोनलीनेस और आइसोलेशन की थीम है, इनर डिसोलेशन है, नेचर्स एंड डिफरेंस, एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन है। कि वही चीज इनकी पिछली पोएम्स में भी हमने देखी है कि इनको अपने एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन हो रहा है कि मैं एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा हूँ जब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, कि मेरी जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है, यूजलेस है। एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एम्प्टीनेस। ये हमने देखा है कि एक्सटर्नल एम्प्टीनेस भी इस पोएम में दिखाई गई है और इंटरनल एम्प्टीनेस जो हमारे स्पीकर की है वो भी दिखाई गई है। सिंबलिज्म, तो स्नो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है इमोशनल कोल्डनेस को और डिसअपेयर को। स्नो जो देखिए कोई भी ठंडी चीज है, या फिर जो दिसंबर का जो मंथ है उसको भी यही दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा सैडनेस और दुख को रिप्रेजेंट करता है। हर मंथ कुछ ना कुछ लेकर आता है। लाइक जो अप्रैल है उसको नई शुरुआत माना जाता है कि स्प्रिंग का टाइम है, नई शुरुआत होगी, नई कलियां खिलेंगी, फूल खिलेंगे, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो ऐसी जो कोल्डनेस है या फिर जो कोई भी ठंडी चीज है, बर्फ है, या जो दिसंबर का हमारा मंथ है, ये सब क्या है? ये दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, लोनलीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी आपको ये चीजें मिलती हैं तो आप लिंक कर सकते हैं। डिजर्ट प्लेसेस सिंबलाइज द स्पीकर्स इनर लोनलीनेस। जो डिजर्ट प्लेसेस क्या है? उनके अंदर की फीलिंग्स, मीन्स जो अंदर से वो लोनलीनेस फील करते हैं, साइकोलॉजिकल एम्प्टीनेस जो उनके माइंड में है, उसको प्रेजेंट करता है। स्टार्स इवोक द वास्ट इन डिफरेंट यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के साथ इन्होंने कंपैरिजन किया था। जो यूनिवर्स है हमारा वो काफी उस यूनिवर्स में क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा शांति है। ठीक है, तो उसी चीज से इन्होंने अपने अंदर की जो लोनलीनेस है उसको कंपेयर क्या किया है? इवन इन्होंने बताया है कि मेरे अंदर की लोनलीनेस यूनिवर्स से भी ज्यादा है, कॉन्ट्रास्टेड विद द स्पीकर्स पर्सनल वॉइड। सो हियर वी कम टू द एंड। आई होप समझ में आ गई होगी आपको पोएम। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।